नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह और आज हम आप पहुंचे विधानसभा विश्वास नगर विधानसभा में और हमारे साथ हैं दीपक सिंगला जी, जो कि पूरी दिल्ली और भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम उनके बारे में जानेंगे जिन लोगों को नहीं पता है, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन उनके गुरु हैं, प्रेरणा स्रोत कौन है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या चल रहा है अभी दिल्ली की राजनीति में भी। सर, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन प्रेरणा स्रोत है आपके? मैं फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स अपने बिज़नेस में हूँ। 15 साल से अपना बिज़नेस कर रहे थे। तो जब आईएसी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब अन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो मैंने भी उसमें जाना शुरू किया। कुछ समय के लिए जाना शुरू किया। कुछ समय देते थे, जाते थे, वॉलंटियर करते थे, अरविंद जी से मिलते थे। वो उनसे मिलके बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। तो ऐसा लगता था देश बदलना है, देश के लिए कुछ करना है। तो उन्हीं से जब से उनसे मिलना शुरू हुआ, तब से उनसे मुलाकात शुरू हुई, तो ऐसा लगा नहीं यार, कुछ करना चाहिए हमें देश के लिए। तो मैं तब से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, 2013 से मैं जुड़ा हूँ अरविंद जी के साथ में। फिर कुछ ना कुछ पार्टी के लिए वॉलंटियरिंग, कुछ ना कुछ करते रहते थे, संगठन में काम करते थे। उसके बाद 2020 में मैं चुनाव लड़ा विधानसभा का। अरविंद जी ने मौका दिया, अरविंद जी ने विश्वास जताया कि आप चुनाव लड़िए। फिर यहाँ से विश्वास नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा, फिर रह गया कुछ वोटों से, हो जाता है। तो आपको लगता है कि देश में बदलाव होना चाहिए था? जो देश में राजनीति थी, तो आम आदमी पार्टी आने से लगा कि कुछ बदलेगा, इस समझ से और केजरीवाल जी के विचारों से प्रभावित होकर आपने आम आदमी ज्वाइन कर लिया? जी बिल्कुल। जब 13 में पहली बार सरकार बनी हमारी, 28 सीटें हम जीते और हमारी सरकार बनी, तो हमने बहुत कुछ चेंज करना चाहा जो हम नहीं कर पाए। हमने 49 दिन में छोड़ दी सरकार। फिर दोबारा 2015 में सरकार बनी, तो उसके बाद बहुत सारे काम किए हैं। 5 साल बहुत सारा काम किया, दिल्ली में बहुत कुछ किया। उस काम की वजह से फिर जब 2020 से जब हम चुनाव लड़े, तो हमने बोला कि अगर हमने काम किया तो वोट दे देना। तो 2020 में लोगों ने काम पे मोहर लगाई, काम की राजनीति पे मोहर लगाई। जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती थी, उससे हटके लोगों ने देखा कि नहीं, अब काम की राजनीति, जो काम करता है इंसान, जो काम करना चाहता है, तो देश को बदलना चाहता है, जो राजनीति को बदलना चाहता है। जितने भी आम आदमी पार्टी आप देखेंगे, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। मैं भी एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। सारी पूरी पार्टी में नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। तो सारे नॉन पॉलिटिकल लोग जुड़े, आम आदमी सब साथ आए और सबने मिलकर एक पार्टी बनाई। और आज पार्टी पहले दिल्ली में काम पे जीती, अब पंजाब में लोगों ने मोहर लगाई कि दिल्ली में जो काम हुआ उस पर मोहर लोगों ने पंजाब में भी लगाई। और पूरा देश अब एक आज की तरह आम आदमी पार्टी को देख रहा है, अरविंद केजरीवाल को देख रहा है कि यही एक उम्मीद है जो पॉलिटिक्स में चेंज करके दिखेगी। अब आम आदमी पार्टी भी एक खास पार्टी बन चुकी है और बड़ी लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे पार्टी बन चुकी है। विश्वास नगर में आपने ऐसे क्या काम किए? वैसे तो आपने काम की वजह से बहुत फेमस है पहले से ही दिल्ली में, क्या भारत में भी आपको काफ़ी दूर दूर तक लोग जानते हैं। ऐसे क्या मुख्य रूप से आपने काम किए जो लोग और आप फेमस हुए? देखिए, विश्वास नगर की हम बात करें तो विश्वास नगर में हम लोगों से जुड़े, लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, जो भी काम उनका कर सकते हैं। मल्टीपल कैंप्स लगते रहते हैं विश्वास नगर। अगर विश्वास नगर की बात कर रहे हैं, मल्टीपल कैंप्स लगते रहते हैं। कभी आई चेक में लग रहा है, कभी हेल्थ चेकअप में लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितनी टीम है, जितना संगठन है, सब इस काम में लग रहा था कि हम कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ, लोगों से जुड़ पाएँ। लोगों के जो भी काम हम कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, चाहे वो कहीं जाना हो, कुछ काम करवाना हो, कुछ भी हो, तो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि लोगों का जितना भी काम किया जा सके। ना हमारा यहाँ पे काउंसलर है, ना एमएलए है, ना एमपी है। इस विश्वास से अगर विधानसभा का मैं कहूँ तो दुर्भाग्य है कि कोई भी यहाँ से आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीता हुआ। तो फिर भी जो भी बन सकता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वो सब कोशिश करते हैं करने की। दीपक सिंगला की लोकप्रियता का राज विश्वास नगर में है कि वो सोशल वर्क करते रहते हैं। उनके जो भी साथी हैं, जो पार्टी में जुड़े हुए हैं लोग, इस वजह से आप बहुत फेमस हैं। विश्वास नगर में अभी भाजपा बहुत मजबूत खड़ी है, आप देख ही रहे हैं। तो क्या रहेगा, कहाँ खड़ी है विश्वास नगर में? अब आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या मानते हैं आप? अगर मैं आपसे कहूँ तो विश्वास नगर, आज हम पूरी दिल्ली को देखते हैं, और जब विश्वास नगर को देखते हैं तो विश्वास नगर कई चीज़ों में पूरी दिल्ली से पीछे है। उसका एक मुख्य कारण है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो काम नहीं करते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। लोग बड़े त्रस्त हैं उनसे। लोगों ने वोट तो दे दिया बीजेपी को, उन्होंने देखा यार कैंडिडेट ऐसा है कि जो आपका मिलेगा ही नहीं। आपके 5 साल में आया था एक बार, अब दोबारा 5 साल बाद दिखेगा, शायद 4 साल बाद दिख जाएगा। तो लोगों को अब लोग बड़ा, जैसे मैं आपसे बात करूं, हमारे यहाँ पे हमारी बड़ी कोशिशों से सिर्फ 2 मोहल्ला क्लिनिक खुल पाए, जबकि हर विधानसभा में 7, 8, 9, 10 मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं।
जहाँ पे हमारी विधानसभा में आज तक कैमरे नहीं लग पाए, क्योंकि जो एमएलए है वो कैमरे का काम रोक देते हैं बार बार, जबकि पूरी दिल्ली में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। मुख्य रूप से विश्वासनगर में जैसे कैमरे नहीं लगाए जा रहे हैं, रुकावट आ रही है विधायक के वजह से, जो वर्तमान विधायक हैं, मोहल्ला के नहीं खोले जा रहे हैं। दीपक जी, और विश्वासनगर में क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो अगर आप होते तो उनको दूर करते, क्योंकि कुछ वोटों से आप रह गए? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे गलियों में, मैं मधुर में, मेरा हमेशा से, मैं बचपन से यहीं पे रहा हूँ, तो मैं मधुर की बात करूँ, हमें गलियाँ बहुत गंदी हैं, और खाली यहाँ पे नहीं, पूरे विश्वासनगर विधानसभा में और पूरी दिल्ली में, बल्कि मैं दिल्ली की बात करूँगा, पिछले 15 सालों में एमसीडी में भाजपा ने राज किया और कहीं कोई सफाई नहीं होती है, नालियाँ बहती रहती हैं, ओवरफ्लो रहती हैं, काम होता नहीं है, गलियाँ बनती नहीं हैं। तो भाजपा पूरी तरह से फेल रही है अपने पूरे 15 साल के टेन्योर में। जो भी काम अगर हमारी सरकार आती है, इलेक्शन टाइम पे हो जाते हैं एमसीडी में, और सरकार आम आदमी पार्टी की, जो कि सबको पता था बन रही है, भाजपा वालों को पता था एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की आ रही है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन टलवाए। हाँ, ये आम आदमी पार्टी का आरोप रहता कि भाजपा डर गई, इलेक्शन पीछे करा दिए। तो क्या भाजपा, ये इलेक्शन पीछे होने से भाजपा को फायदा होगा या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? देखिए, फायदा तो उनको होना नहीं है। जो उन्होंने 15 साल दिल्ली के लोगों के साथ किया है, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। वो इलेक्शन आज हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, जब भी होंगे, जनता उनको जवाब देगी, जनता उनको बताएगी कि जो आप लोगों ने काम किया उसका तो आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन इलेक्शन टालना कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। भाजपा को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में, जनतंत्र के देश में हम रहते हैं, जहाँ पे सबसे ऊपर लोकतंत्र है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसे किसी भी इलेक्शन को टाल नहीं सकते। आपको लास्ट डे याद आता है, हमें ये काम करना है, भैया तुम 15 साल से हो, तुम 8 साल से सेंटर में हो, तुम्हें जो भी काम करना था वो 6 महीने पहले भी कर सकते थे, 1 साल पहले भी कर सकते थे। इलेक्शन टालना कोई सोल्यूशन नहीं है। इलेक्शन उनका टालने का एक ही रीज़न है, क्योंकि वो डर रहे हैं कि हम हार जाएंगे, हमारी जो एमसीडी में जो सरकार है, जो हमारी लूट खसोट है, जो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो पैसे का सिस्टम बंद हो जाएगा। तो सिस्टम ना बंद हो, इसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया है, अब जो डायरेक्ट पैसा भेज दिया करेगा। अभी सबसे 272 में जो उनके काउंसिलर थे उनसे इकट्ठा करना पड़ता था, अब एक सिंगल आदमी उनको पूरा पैसा भेज दिया करेगा। तो चैनल चेंज कर दिया उन्होंने। देखो जी, आम आदमी पार्टी पे एक आरोप हमेशा लगाया जाता रहा, अभी तक आपने देखा होगा, एमसीडी का पैसा रोका जा रहा था, एमसीडी को पैसा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो विकास नहीं हो पा रहा था दिल्ली में। एक दूसरा बहुत बड़ा आरोप है, महिलाएं बहुत परेशान है, हर गली मोहल्ले में ठेके खुलवा दिए गए हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तीसरा एक आरोप और लगाया जाता है कि आम आदमी पार्टी के विशेष धर्म के लिए सपोर्ट करती है, हिंदुओं के विरोध में काम करती है। इन 3 सवालों पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम हमेशा ना काम की बात करते हैं। हम आम आदमी पार्टी का आप जब भी देखेंगे, पॉजिटिव कैंपेन करती है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है, काम की बात करती है, देश को कैसे सुधारा जाए इसकी बात करती है। लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, मैं उस मुद्दे को बार बार दोहराना नहीं चाहूँगा, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो उससे अलग बात ही नहीं करते हैं। वो कहीं भी घूम फिर के उनका मुद्दा एक ही जगह घूम के आ जाता है। तो इनको ये देखना चाहिए कि यार आप देश को तरक्की कैसे करोगे, आप बात करो देश की तरक्की कैसे होनी है, आप बात करो देश को सुधारा कैसे जाए, आप बात करो देश को बदला कैसे जाए, देश की राजनीति को कैसे बदला जाए, ये देखने वाली बात है। लेकिन उस मुद्दे पे ये बात ही नहीं करना चाहते भाजपा वाले। भाजपा वालों को काम करने की कोई इच्छा ही नहीं है। 8 साल में इनका सिर्फ यही मुद्दा है कि बस ये चलता रहे, कुछ ना कुछ, कोई कहीं दंगे करा लिए, कहीं कुछ करा लिया, कहीं कुछ करा लिया। लेकिन काम क्या होना चाहिए, दिल्ली को कैसे सुधारा जाए, देश को कैसे सुधारा, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, मेरा सवाल था दीपक जी, जैसे महिलाओं का आरोप रहता है कि अब उनको मारपीट होती है, शराब पीते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठेके बहुत ज़्यादा खुलवा दिए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? सर, ठेके आप देखेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी कुछ अलग करने के लिए मशहूर है, जानी जाती है, कुछ अलग नई नई योजनाएं लेके आती हैं, जो कि आजकल दिल्ली में फ्री लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, जैसा कि बिजली फ्री है, आप जान रहे हैं, पानी भी फ्री है, महिलाओं को बस में जाना आना फ्री है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं भी लोगों का आरोप है, मैं नहीं कर रहा इस बात को, ये आरोप सिर्फ भाजपा का है। इसमें चक्कर क्या है, आप इसका बेसिक मुद्दा समझिए। दिल्ली में शराब का एक बहुत बड़ा नेक्सस है जी, बहुत बड़ा नेक्सस है, जिससे भाजपा को एक बहुत बड़ा एक हिस्सा मिलता है। दिल्ली में पिछले कई सालों से जो रेवेन्यू था, लिकर बिकता तो ही, जो रेवेन्यू था 2-3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ पे था, 4 हज़ार करोड़ पे था, आज वो रेवेन्यू 10 हज़ार करोड़ पे है। वो 6 हज़ार करोड़ का जो गैप था, वो गैप भाजपा को कहीं ना उनको कट मिलता था उसका, वो कट उनका छीना जा रहा है, तो उनको दर्द हो रहा है।
तो बात आम जनता से आप बात करेंगे। ठेके मैं बता दूं आपको, अगर हम गिनती पे बात करते हैं, पहले 850 ठेके थे, आज 750 ठेके हैं। थोड़ी जगह चेंज हो गई है, बस जगह चेंज हुई है, 100 ठेके कम हुए हैं। अगर पूरी दिल्ली की बात की जाए, पहले 850 ठेके को करते हैं, 750 ठेके हैं। ठेके कम किए गए हैं। रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट का बढ़ा है, दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा, दिल्ली के लोगों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो लोगों के फायदे के लिए लोगों का जो पैसा है वो किसी नेता की जेब में ना जाए, हम उस नेक्सस को तोड़ने में लगे हुए हैं। और भाजपा को उस चीज़ से दिक्कत है। उनका काम है नेक्सस बनाने का, कि नेक्सस कैसे बनाया जाए, पैसे कैसे इकट्ठा किया जाए। अब वो तकलीफ तो रहेगी थोड़ी सी। दीपक जी, एक सवाल और है मेरा। ये दिल्ली सरकार पे एक आरोप और लगाया जाता है कि जितने भी मस्जिद हैं, उनके जो मौलवी होते हैं, उनको वक्फ बोर्ड के माध्यम से मदद की जाती है ना। और जब हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर हैं, ऐसे ट्रस्ट हैं, लेकिन उनको कोई हेल्प सहयोग नहीं किया जाता है और हिंदू धर्म को मतलब दबाया जा रहा है। इसमें आप चीज़ों को समझिए। हमारी सरकार हमेशा ऐसी रही है कि हम कभी कम्युनल, हिंदू, मुस्लिम इन चीज़ों पे बात नहीं करते। हम बात करते हैं किसी भी धर्म का हम बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं, किसी भी जाति का हम बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों को सबको साथ लेके चल सकते हैं। हमारी पार्टी का एक ध्येय है कि काम की बात करो, काम के ऊपर चलो, जो भी हम जिसके लिए भी हम जो भी अच्छा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अब उनका एक ही मुद्दा रहता है, वो 80-20 की बात करते हैं, वो और बात करते हैं, तो उनके मुद्दे बहुत डिफरेंट हैं, हमारे मुद्दे बहुत डिफरेंट हैं। हम बहुत अलग सिस्टम से आए हैं। पिछले 10 सालों में शायद फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, क्योंकि लोगों को इस पार्टी में विश्वास है, लोगों को इस पार्टी की कार्य करने में विश्वास है, लोग इसमें विश्वास दिखा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि हम एक धर्म की बात करते हैं, तो फिर 67 सीटें नहीं जीत सकते थे जी। दिल्ली में 67 सीट जीते हम, फिर 62 सीट दिल्ली में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। मेजोरिटी में मैं खुद हिंदू परिवार से आता हूँ, तो मेजोरिटी हमारी है हिंदू परिवार की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, आप जान ही रहे हैं, द कश्मीर फाइल के ऊपर केजरीवाल साहब ने जो विधानसभा में जो बयान दिया था, उसको बहुत उछाला जा रहा है। और अभी केजरीवाल साहब के घर पे भी हमला हुआ था। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं इसको, इस घटना को? देखिए, कश्मीर फाइल्स एक, अगर भाजपा कह रही है एक देश के लिए बनी हुई पिक्चर है, तो उसको कमाने का क्यों उसको आप 400, 500, 600 करोड़ रुपये एक डायरेक्टर को कमाने के लिए दे रहे हैं? भाई अगर देश के लिए एक मूवी बनी है तो आप यूट्यूब पे डाल दो, सब देख लेंगे। 200 करोड़ रुपये से ऊपर जो पैसा उन्होंने कमाया है वो दान कर दो कश्मीर वालों को, कश्मीर के पंडितों को दान कर दो, कुछ तो देश के लिए करो। एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को आप कमाने के लिए पूरी भाजपा लग गई है कि उसको कैसे कमाई उसकी बढ़ाई जाए, उसका कैसे सिस्टम बनाया जाए, उसमें से अपना सिस्टम कैसे बनाया जाए। उनका एक ही मोटिव है कि पैसा देख के उनको ना वो आ जाता है कि इसका सिस्टम कैसे बनाया जाए। तो सारे के सारे कार्यकर्ताओं को, पूरी टीम को उन्होंने एक ही काम पे लगा दिया, पोस्टर चिपकाने पे, इस पे उस पे। यार ये काम नहीं है राजनीति करने का, मतलब ये तरीका नहीं है राजनीति करने का। और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी के घर पे हमला होता है, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है, सीसीटीवी तोड़े जाते हैं, बैरिकेड तोड़े जाते हैं। मतलब दिल्ली का राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, आज आप देखेंगे तो एक सीएम सेफ नहीं है दिल्ली के अंदर, तो एक आम आदमी क्या सेफ होगा? तो ये तो बहुत विचार करने वाली बात है कि क्या इसके लिए करना चाहिए, क्या करा जाना चाहिए। दीपक जी, हम बात करेंगे विश्वास नगर की। विश्वास नगर में अब दोबारा से इलेक्शन होंगे, तभी भी आप विशेष क्या करेंगे जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आप नई सत्ता में आ पाए, तो आपने क्या तैयारी कर रखी है, रोड मैप क्या बना रखा है? देखिए, अभी तो लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों को बताना है कि दिल्ली में, जहाँ पे पूरी दिल्ली में जितने काम हुए हम उसको कैसे विश्वासनगर में किस स्पीड से और कैसे कर सकते हैं। तो दिल्ली में चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कैमरे लगने हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो सड़कें हो, गालियाँ हो, नालियाँ हो, कुछ भी काम होने हैं, वो विश्वासनगर में बहुत स्लो स्पीड से हुए हैं आज तक। अगर मैं कॉलोनियों की बात करूँ, जो नॉर्थ ईस्ट कॉलोनी हमारी जो मधु विहार है, विश्वासनगर है, वो आज तक गेटेड नहीं हो पाई। जबकि आप पटपगंज विधानसभा देखेंगे तो पूरी गेटेड कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ के एमएलए काम करने में इंटरेस्टेड है। यहाँ का एमएलए ना देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना बात करना चाहता है, तो ना गेट लग पाए हैं, इनकी सिक्योरिटी सेफ्टी का कोई इलाज नहीं है, इनकी बेसिक सुविधाओं का कोई सिस्टम नहीं है। तो मेरा मेन मकसद रहेगा कि बेसिक सुविधाओं पर फोकस किया जाए, सड़कें अच्छी दी जाएँ, नालियाँ अच्छी हों, गलियाँ अच्छी हों, साफ़ सुथरी हों, जो बेसिक जो सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं, चाहे वो गेटेड कम्युनिटी हो, चाहे वो कैमरे लगने हों, जो भी है, तो वो सारे काम पहले किए जाएँ। दीपक जी, जो आपको लोग देख रहे हैं विश्वासनगर के नई सुबह के माध्यम से, क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो पूरी विश्वासनगर से, पूरी दिल्ली से एक ही अपील करूँगा कि आम आदमी, अब चुनाव बहुत जल्दी होंगे, जब भी होंगे, चुनाव टाले गए हैं, लेकिन
टालना उनके हाथ में है, छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो जब भी होंगे 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, तो आम आदमी पार्टी को लेके आए। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता का सोच के काम करती है, जनता के लिए काम करती है। और जो 15 साल में, जो पिछले 15 साल में जो भाजपा ने जो लेंटर माफिया बन के, कूड़े के पहाड़ बना के जो दिल्ली का जो सत्यानाश किया है, हम उसको सुधारेंगे, हम उसको अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान दीपक सिंगला जी। इनका मानना है कि विश्वास नगर में जो मूलभूत समस्या हैं, जो लोग परेशान हैं, उन समस्याओं से लोगों को ना जूझना पड़े। दोबारा से जो चुनाव होंगे तो वो सत्ता में आकर के सबसे पहले जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, लोगों का पैसा लोगों को मिलना चाहिए, लोगों का हक उनको मिलना चाहिए। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना ना भूलें मीडिया नहीं सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हमवीर सिंह।